और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके तो उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। अब यूके की मिसाल है, पूरी दुनिया में यही हाल है पाकिस्तान का। मैं बताऊं कि मुझे उन्होंने 2-2 घंटे बाहर रखा है, आप बैठ जाइए इधर, मेरे सामने अगली फ्लाइट आ गई है, चले गए हैं वो, मैं बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, मुझे यही सजा मिलेगी। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए। दिल्ली में होने वाली ये इंडो पैसिफिक समिट, जिसमें कि बड़ी तादाद में कंट्रीज़ 30 के करीब कंट्रीज़ कहे जा रहे हैं शिरकत कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द रीजंस व्हाई द ग्लोबल लीडरशिप इज इग्नोरिंग पाकिस्तान लीडरशिप। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान's इमेज एंड आइडेंटिटी। ये इंडियन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की विन विन सिचुएशन है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं। सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकॉग्नाइज इजराइल। द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ लंदन में थे, लेकिन ऋषि सुनक ने मुलाकात से साफ इनकार किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अमेरिका में भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से किसी ने भी मुलाकात नहीं की, और जब लंदन पहुंचे तो ऋषि सुनक ने भी मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। यह आतंकवाद को सपोर्ट करते पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। दूसरी तरफ अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान में हालात अभी नहीं सुधरे। देश में गरीबों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी दर बढ़कर 39.4% हो गई है, जो कि पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है। इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द रीजंस व्हाई द ग्लोबल लीडरशिप इज इग्नोरिंग पाकिस्तान लीडरशिप। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान's इमेज एंड आइडेंटिटी। ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज इंडिविजुअल्स हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट द मोमेंट। इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। द क्वेश्चन इज, अब देखें ना कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है, और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं। सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकॉग्नाइज इजराइल। द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान। हम यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनके कि जनाब वो सारा कुछ, हम तो मुसलमान हैं और हम एक हैं और हम ये हैं हम वो हैं, ओ पे जान दीजिए अर्श है। सो हमें तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वजीर आजम को लंदन में किसने मुलाकात की है? हु मेट हिम इन लंदन? इट वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, नॉट द पीएम ऑफ इंग्लैंड। पीएम से मुलाकात नहीं हुई।
और फिर ज़ाहिर बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी मिलता तो उसने कॉल ऑन करना होता है, तो हमने अपनी इज़्ज़त इस चीज़ में बना ली। जी वो बैठे हुए थे घर में वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो तू फटाफट जरा ना उस फॉरेन सेक्रेटरी आ गया, उन्हें कहा की हाल है, उन्हें कहा की हाल है। हाँ जी जेम्स पाइन की हाल है तुहाडा, की हाल है? उन्हें कहा मैं ठीक हूँ, तुसीं सुनाओ? मैं लंघदा रुक गया वां। दैट इज़ व्हाट ही वाज़ टेलिंग। उसके अलावा उनकी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो है वो सुना उन्होंने कोई खिताब वगैरह भी किया है, जिसमें 60% तो जो थे पाकिस्तानी थे और वो किसी कहते हैं कि जो है वो गोरे ने सवाल भी नहीं किया उनसे। आई वाज़ लुकिंग सम ऑफ द ब्रीफिंग ऑफ ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना, यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात ख़राब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फ़ायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने तो पैसे माँगने ने। और वही हुआ कि हम अब बताते फिर रहे हैं दुनिया में एसआईएफसी, जो कि बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए दैट वेयर डज़ एसआईएफसी जो पाकिस्तान की जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड फोरम है, हम बेसिकली दुनिया ऐसे फोरम को जानती और समझती नहीं है। इस वक्त हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक समिट की, जिसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली। दिल्ली में होने वाली ये इंडो पैसिफिक समिट, जिसमें कि बड़ी तादाद में कंट्रीज़ 30 के करीब कंट्रीज़ कहे जा रहे हैं शिरकत कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी के साथ ये समिट हुई। इसके बावजूद कि इंडिया और कनाडा के बीच बहुत सख्त मामलात गंभीर हैं, लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ ने इसमें शिरकत की है। ये क्या है? और इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि इंडिया और यूएस के आर्मी चीफ्स ने ये कहा है कि फ्री एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक एज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ग्रोज। तो पहले इन दो एंगल्स पर बात की लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक और ख़बर ये है कि ये जो पन्नों की खबरें आ रही हैं उसका एजेंडा क्या है, डिवाइड इंडिया वाला जो रिवील हुआ है वो क्या है, और पाकिस्तान ये कनाडा के मामलात पर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि वहाँ पर अब पाकिस्तानियों को जॉब्स मिलेंगी इंडिया की जगह पर, वो क्या है मामला, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इंडो पैसिफिक समिट देखिए, इसमें जो कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये इंडियन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की विन विन सिचुएशन है। वो ऐसे कि जो हालात हैं, जो गंभीर सूरत हाल है और जो नाजुक सूरत हाल है इंडिया और कनाडा के बीच, तो ऐसा हो सकता था और ऐसा हुआ करता है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कंट्रीज़ के बीच, जब हालात इतने इस नहज पर पहुंच जाएं और बहुत ही ख़राब हो जाएं, तो मतलब एक्सट्रीमी लेवल पर चले जाएं, तो फिर वो या तो बायकॉट कर देता है कोई कंट्री, और या फिर ये होता है कि कंट्री मना कर देता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये समिट पहले से शेड्यूल थी, तो वो आए और इंडिया ने उनको नहीं रोका।